आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है और मैं बात करूँगा बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। ये एक ऐसी बीमारी होती थी जो आज से तकरीबन को 10-12 साल हम पीछे चले जाएं तो ये बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी होती थी और उसमें आमतौर पे जो लोग 50 या 50 अबव होते थे उनमें हम ये पेशेंट्स देखा करते थे कि जिनको बड़ी आंत का कैंसर हो रहा है। लेकिन लेटली ऐसा भी देखने में आया है कि अब जो यंग पेशेंट्स हैं जिनकी एजेस इवन 30 तक हैं, उनमें भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और पाकिस्तान में मैंने अपनी प्रैक्टिस में कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिनमें ये चीज़ नज़र आई है। और उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है जो हम आर्टिफिशियल फूड्स और प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, ये जो पैक्ड मीट आ जाते हैं, जो फ्रोज़न आइटम्स आ जाती हैं, फिर ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के साथ आर्टिफिशियल ड्रिंक्स आती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं और ओवर द ईयर्स अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से कोलन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ पर यह है कि एनवायरनमेंट में, हमारे यहाँ माहौल में, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे ओवरऑल आलूदगी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और माहौल में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हम इनहेल कर रहे होते हैं, जो कि हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये कैंसर अब जल्दी आना शुरू हो गया है। और तीसरा जो फैक्टर है वो तो ज़ाहिर है आप सब लोगों को पता ही है कि अगर किसी की फैमिली में अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसके अंदर फिर जो उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनके को बहन भाई हैं, उनके अंदर ये चीज़ ज़रा ज़्यादा कॉमन हो जाती है और जल्दी डेवलप हो सकती है। सो जो मेरी जो टिप्स हैं वो यही हैं कि अगर किसी को भी अनयूजुअल कब्ज़ रहनी शुरू हो जाए, किसी को पखाने के साथ कभी ब्लीडिंग हो जाए या वज़न ओवरऑल कम होना शुरू हो जाए, स्पेशली वो लोग जो कि एटलीस्ट को 40 के आसपास, 40 ईयर्स के आसपास पहुंच गए हैं, तो इवन यंगर पेशेंट में भी जैसे मैंने बात की, तो ऐसी कोई भी अलामात आती हैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए और बड़ी आंत का कैमरे से मुआयना ज़रूर होना चाहिए। इसकी स्क्रीनिंग के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर हम पखाने का टेस्ट कराएं और पखाने में अगर हमें ब्लड नज़र आ रहा है कि लैब वाले ये बताएं कि पखाने में ब्लड आ रहा है, तो एक तो स्क्रीनिंग वो है जो बहुत आसान है। दूसरा टेस्ट है कि हम एक्चुअली कैमरे के साथ बड़ी आंत को अंदर से देखें कि बड़ी आंत के अंदर क्या प्रॉब्लम है और ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। पेशेंट को मैं बहुत बताता हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन ये कि बाज़ लोग समझते हैं, बाज़ लोग नहीं समझते। लेकिन अगर हम इसको डिले करेंगे तो उसके साथ में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सो इसको जल्दी डिटेक्ट कर लेना, जल्दी डायग्नोज कर लेना अल्टीमेटली इलाज के लिए और पेशेंट की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। शुक्रिया।